रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल्स व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। तो जैसे आपका ए कांस्टेंट होता था, आपको इक्वेशंस याद है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, फटाफट अप्लाई कर देते हैं आप जब भी ये कांस्टेंट होता है। तो सेम तरीका इसमें भी वैसे की वैसे तीन रिलेशन आ जाएंगे। जैसे आपको अल्फा दे दे, कांस्टेंट अल्फा है, तो टी टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की तरह, क्योंकि सेम है ना रिलेशन, इंटीग्रेट करेंगे सब कुछ वैसे ही आना है, जैसे वहां डेरिवेशन थे वैसे यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन क्या आएगी आपकी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो इन तीनों का इक्वेशन का आप जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे, अभी एक आध क्वेश्चन करते हैं अपन इसके भी। ठीक है, बट ये वैसे ही वैलिड रहेगी जैसे कि आपकी किस में रहती है, लीनियर मोशन में या रहती है ट्रांसलेटरी मोशन जब आप पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों एक्सिस के अलोंग आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं, तो वैसी कहानी इसमें भी है। इनका एप्लीकेशन अभी देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी और बेसिक पढ़ लें इसका। रिलेशन निकालने लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स में, थोड़े से ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक भी ध्यान से ही देख रहे थे आप, अब थोड़े से और ज़्यादा ध्यान से देखिएगा अगर किसी को सर्कुलर मोशन का इंसाइट समझना है तो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स देखिए, रिलेशन, पेन खत्म हो गया फिर दूसरा पेन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। Relation between linear and angular variables. Linear and angular variables. ठीक है, तो linear और angular variables के बीच क्या रिलेशन होगा, ये बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाता है। जैसे आपका मान लीजिए एक सर्कल पे चल रहे हैं हम, ठीक है, और आपको रिलेशन कहीं भी मान लीजिए दी थीटा टाइम में आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल मान लीजिए ds हो गई। तो कुछ भी हो जाए, जिस तरह से आपने एंगल को डिफाइन किया है, जो एंगल की डेफिनेशन है रेडियन में, उसके बेसिस पर आप बोल सकते हैं कि डी थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू ds अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, डी थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आपने इसको डी टी टर्म से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1/r इंटू डी एस बाई डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा डेफिनेशन से, ओमेगा 1/r डी एस बाई डी टी किसकी स्पीड, वेलोसिटी की हो जाएगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कह दीजिए, स्पीड कह दीजिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड है हमेशा, या वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल है। तो डी एस बाई डी टी कितना बन गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कह दीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, या स्पीड कह दीजिए उस टाइम पर, तो ये स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू आर के बराबर होता है। ठीक है, ये ओमेगा टी भी इंस्टेंटेनियस है बेटा, इस पे भी टी लगा सकते हैं, इंस्टेंटेनियस में रिलेशन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस ओमेगा में ये रिलेशन होता है। ठीक है ना, वीटी क्या है आपका, वीटी इज मैग्नीट्यूड, या ऐसे लिख दो, यही लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, magnitude of instantaneous velocity, vt इक्वल टू ओमेगा टी इंटू आर। अब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एवरेज में रिलेशन नहीं है बेटा, ओमेगा एवरेज ओमेगा और बी एवरेज ओमेगा में ये रिलेशन मत लगा देना कभी भी, कि नहीं सर ने कहा था वी इक्वल्स टू ओमेगा, तो हर जगह लगाए जा रहे हैं उसको, केवल मैंने टी भी लगाया आगे, समझ गए ना आपने, टी मैंने क्यों लगाया, इंस्टेंटेनियस के लिए लगाया। एवरेज, एवरेज क्या होगा, वी एवरेज इज नॉट इक्वल टू ओमेगा एवरेज इंटू आर। ये क्लियर है आपका, एवरेज वेलोसिटी ओमेगा एवरेज इंटू आर के बराबर नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि आप एक सर्कल पे घूम रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरा घूम के यहाँ तक आ गए, चक्कर काट के आ गए, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, एक कंप्लीट रोटेशन में, बताइए, एवरेज कंप्लीट रोटेशन में, इन वन कंप्लीट रोटेशन,
इन वन कंप्लीट रोटेशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है? जीरो है। बट लेकिन मैं अगर आपसे ओमेगा एवरेज पूछूंगा तो क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या? ये पूरा एंगल है ना बेटा जीरो का। ये पूरा एंगल है तो ये कितना बोलोगे आप? 2 पाई अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, क्लियर है आपको? तो इसलिए आप देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू ओमेगा एवरेज इनटू आर, बट ये इंस्टेंटेनियस पर हमेशा वैलिड है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओमेगा इनटू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये हर इंस्टेंट पे वैलिड है। ठीक है, जब भी सब तक सर्कल में घूम रहा है हर इंस्टेंट पर ऐसा है कि v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन, सब सेंटर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, सब सेंटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अगर v है तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? बिल्कुल। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं, एक्सलरेशन देखने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। क्या आपने सर्कुलर मोशन में एक्सलरेशन देख लिया क्या?